हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो एक 15 साल का लड़का जिसे अपनी उम्र की बड़ी लड़कियों को देखने का शौक था, वो उन्हें गंदी नज़रों से देखता था, कपड़े बदलते हुए देखता था। ये अपने घर में काम करने वाली एक नौकरानी को भी गंदी नज़रों से देखता था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये नौकरानी भी उसे लाइन दे रही थी और ये 15 साल का लड़का अपने दुगनी उम्र की लड़की के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होता है। आगे चल के कहानी में काफ़ी ट्विस्ट आते हैं, चलिए देखते हैं पूरी मूवी में। तो कहानी शुरू होती है और जॉयस ने अपनी ग्रेजुएशन पार्टी रखी थी जिसमें उसने अपने फ्रेंड्स और कुछ टीचर्स को भी बुलाया था। यहाँ छत पे से जॉयस का भाई और उसका फ्रेंड फिली दोनों ऊपर से लड़कियाँ ताड़ रहे थे। जॉयस वहीं अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी और फिर दोनों साथ में पूल में गिर जाते हैं और ये लोग उसका सब नज़ारा देख रहे थे। मतलब पूल में गिरते ही उसके कपड़े कुछ ऐसे थे कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। अब वो अंदर चेंज करने चली जाती है और उसका भाई और फिली दोनों ही उसे छुपके से कपड़े चेंज करते देख रहे थे। तभी पीछे से इनकी टीचर फिप्स आ जाती है। फिली का फ्रेंड तो सरमन भाग जाता है और इसकी टीचर इससे बोलती है ये उम्र में ये इच्छाएं होती हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि एटलीस्ट अपनी एज की लड़कियां देखो और अब चलो पार्टी में। अब अगले दिन यहाँ फिली के घर फिली और उसका फ्रेंड सरमन फिली के घर उसकी नई हाउसकीपर मिस मैलो से मिलते हैं। ये दोनों मैलो के बारे में बातें करते हैं कि वो सुंदर है, काफ़ी हॉट भी है, उसकी एज क्या होगी वगैरह वगैरह। अब सरमन के घर ये दोनों पूल में थे, तभी सरमन की बहन बिकनी पहने आ जाती है और उसे देख इनकी आंखें फिर से बाहर आ रही थी। ये दोनों उस पर पानी डाल उसे भगा देते हैं। अब आगे फिली के डैड किसी बिजनेस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे। लेस्टर उनका ड्राइवर और फिली उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आते हैं। मिस्टर फिल्मोर मतलब उसके डैड फिली को बोलते हैं लेस्टर की बात सुनना और ज़्यादा मस्ती नहीं करना। अब बाद में ये मैगजीन पढ़ रहा था, तभी मिस मैलो भी आती है। ये थोड़ी बातें करते हैं। मैलो इसे बोलती है मतलब तुम्हारी पुरानी मेड कोई बुढ़ी औरत थी, तब तो तुम्हारे लिए कोई इंटरेस्टिंग नहीं थी। फिली बोलता है मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब तुम जैसे इस समय मुझे घूर रहे हो उसे नहीं घूरते होगे। फिली उनके पैरों को ही ताड़ रहा था तो मिस मैलो इसे बोल देती है। फिली एम्बेरेस्ड होकर वहाँ से अंदर चला जाता है। अब अगले दिन लेस्टर किसी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था तो मैलो उसे बोलती है क्या वो उसे शॉपिंग के लिए ड्रॉप कर देगा क्या। अब मैलो उसके साथ चल देती है और फिली यहाँ मैलो के रूम में घुस जाता है और उनके कपड़े देखता है, अंडरवियर सूंघता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ठरकी था साला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेस्टर और मैलो के बीच फिली को ही फंसाने की साजिश चल रही थी। लेस्टर बोलता है उसके बाप के आने से पहले तुम्हें अपने हुस्न के जाल में उसे फंसा लेना है किसी तरह। अब रात में फिली और उसका फ्रेंड छुपके से बाहर से कैमरा लेकर मैलो को चेंज करते हुए रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन मैलो को भी लगता है कि बाहर से उसे कोई देख रहा है और वो लाइट ऑफ कर लेती है और इनका तो पचका हो जाता है। अगली सुबह फिर से ये कैमरा लेकर उन्हें कैप्चर करना चाहता था, लेकिन फिर से इसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब एक दिन मैलो पूल के पास आधे कपड़ों में लेटी थी। फिली वहाँ जाता है और जैसे ही मैलो के ऊपर पानी पड़ता है वो झटके से उठती है और फिली को उसका दिख जाता है और वो पानी में गिर जाता है बेचारा। अब रात में मैलो से बोलती है मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम मेरे आगे पीछे ही घूम रहे हो। फिली बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। अब और रात में फिर से ये मैलो को कपड़े बदलते देखना चाहता था, लेकिन मैलो उसे देख लेती है और बोलती है अंदर आओ। अब मैलो उससे बोलती है कि अगर तुम मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। फिली बोलता है आपका क्या मतलब है। मिस मैलो बोलती हैं यही कि क्या तुम मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहते हो। तो फिली बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो ये बोलती जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ। अब फिली लॉक करके आता है और मैलो धीरे धीरे अपने कपड़े निकालती है, जो देख इसकी आंखें तो बाहर आ रही थी। मैलो से बोलती है क्या तुम मेरे ब्रेस्ट को टच करना चाहोगी। तो ये बोलता है फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन शायद बाद में। फिर मैलो बोलती है तुम और देखना चाहते हो। फिली बोलता है हाँ। तो अब ये नीचे का भी पूरा निकाल देती है, जो देख ये थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है अब शायद मुझे जाना चाहिए यहाँ से। मैलो बोलती है ठीक है, तुम्हें फिर से कुछ चाहिए रहा तो मुझे ज़रूर बताना। और फिली यहाँ से निकल अपने फ्रेंड सरमन के घर पे जाता है और उसे सब बताता है। इसका फ्रेंड सरमन इसे बोलता है कि तूने इतना अच्छा मौका हाथ से जाना दिया और यहाँ पे मुझे बताने आया है ये सब। अब अगली सुबह मैलो फिली को बोलती है क्या तुम कल रात को लेकर एम्बेरेस्ड हो। तो फिली बोलता है नहीं। मैलो बोलती है तुम आज रात को मुझे मिलने आना। अब फिली और सरमन टेनिस खेलने जाते हैं। सरमन बोलता है जब मैलो ने तुम्हें बोला था तो तुम्हें इस टेनिस बॉल जैसे उन्हें निचोड़ देना था। अच्छा आज रात के बारे में मुझे ज़रूर बताना। अब रात में फिली जाता है। मैलो बोलती है अंदर आ जाओ।
जहाँ वो उसके बाप के ही बाथटब में नहा रही थी। फिली बोलता है मैंने आपको पूरे रूम में ढूंढा और आप मेरे डैड के बाथटब में क्या कर रही हो। मैलो बोलती उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उम्मीद है तुम्हें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब मैलो बोलती क्या तुम मेरा बैग साफ़ कर दोगे थोड़ा सा। तो ये जाकर उसका बैग साफ़ कर रहा था। अब ये बोलती क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे, मतलब मेरे साथ इस बाथटब में नहाना चाहोगे। फिर ये बोलता है कपड़े निकाल के। तो ये बोलती है क्या तुम कपड़े पहन के नहाते हो, चलो आ जाओ, डरो मत। तो ये उसके सामने तो कपड़े नहीं निकालता, लेकिन बाहर जाके कपड़े निकाल के बाथरोब और बाथ ट्रंक पहन के आता है। मैलो बोलती इसे भी निकाल दो, ये क्या पहना है तुमने। फिली बोलता है नहीं। अब ये बाथटब में घुस जाता है। ये थोड़ा उसके पीठ पे किस विस करने लगती है। बोलती क्या मैं तुम्हारे इस बाथ ट्रंक को निकाल दूँ। तो ये बोलता है एक ही शर्त पे, अगर लाइट बंद होगी तो। अब ये खुद ही लाइट बंद करता है और मैलो इसका ट्रंक भी निकाल देती है और शायद इसका पकड़ती ही है कि इसे झटका लगता है और ये निकल के बाथरोब पहन लेता है और वहाँ से जा ही रहा था। तो ये बोलती सॉरी। फिली बोलता है कोई बात नहीं और ये बोलती अच्छा तुम मेरे साथ सोओगे आज रात। तो ये मना कर देता है। तो ये बोलती अच्छा एक गुड नाइट किस तो दे के जाओ। अब अगले दिन ये सब ये अपने फ्रेंड शर्मन को बताता है। शर्मन बोलता है अगर वो ये सब कर रही है इसका मतलब या तो वो तुमसे शादी करेगी या तो वो एक होर है। होर का मतलब तो आप जानते ही होंगे। फिली बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो शर्मन बोलता है लग रहा है तुम भी उसके प्यार में गिर रहे हो। अब ये दोनों मूवी पे गए थे। फिली उसके कंधे पे डरते डरते हाथ रख रहा था, लेकिन मैलो उसका हाथ पकड़ के सीधा उस पे ही रख देती है। जॉयस अपने बीएफ के साथ आई थी वहाँ पे, वो भी इसे देखती है। अब घर जाते टाइम कार में दोनों किस विस कर रहे थे। लेस्टर इन्हें देख रहा था तो फिली अंदर से कांच चढ़ा देता है। मतलब कुछ हाईटेक कार थी तो इसमें बहुत सारे सिस्टम्स थे। अब घर आके ये लेस्टर के सामने ही उसे किस करता है। तभी इसके डैड का फ़ोन आता है, वो भी वहाँ किसी लड़की के साथ मचा ही रहे थे। ये दोनों थोड़ा बहुत बातें करते हैं और अब दोनों रूम में आ जाते हैं। फिली बोलता है क्या हम कुछ करने वाले हैं। मैलो बोलती है हाँ। ये बोलता है मुझे नहीं लगता तुम होर हो, मतलब मुझे तुमसे शादी करनी है। तो मैलो बोलती है शादी हम तब करते हैं जब हमें फैमिली बनानी हो या हम एक दूसरे से प्यार करते हों। तो फिली भड़क के उससे बोलता है मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, और गुस्सा करके वहाँ से चल देता है अतः। और ये बात भी वो एज़ यूजुअल अपने फ्रेंड को अगले दिन बताता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ये उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर ये जाके खुद से ही सॉरी बोलता है। और अब दोनों डेट पे जाने वाले थे। दोनों रेडी हो जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ टेबल के नीचे भी इनके हाथ चालू थे। अब कार में भी दोनों रेस्टर से शर्माए बिना किस विस कर रहे थे। घर आकर अब दोनों आखिरी स्टेज तक पहुँच गए थे। ये फिली के साथ सेक्स करती है और फिली भी काफ़ी खुश हो चुका था। उसे भी एक अच्छी फीलिंग का एहसास हो गया था। लेकिन तभी मैलो मरने की एक्टिंग करती है। फिली बेचारा बच्चा ही था तो उसे लगता है उसने उसे मार दिया और ये भागते भागते चिल्लाते बाहर जाता है। लेस्टर पूछता है कि क्या हुआ। तो ये बोलता है मैंने उसे शायद मार दिया। लेस्टर जाता है चेक करने की, एक्टिंग भी करता है और बोलता है ये तो सही में मर गई। अब लेस्टर पुलिस को फ़ोन करने जा रहा था तो ये बोलता है ऐसा मत करो प्लीज़, मेरी मदद करो, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। अब ये लोग उसकी बॉडी रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं। लेस्टर बोलता है तुम्हारे डैडी यहाँ आके देख सकते हैं। तो फिर से ये लोग वो बॉडी निकाल के बाहर गड्ढा करते हैं और उसमें डाल देते हैं। अगली सुबह फिली देखता है कि गड्ढे में से मैलो की बॉडी गायब थी। ये लोग बस इसके साथ खेल रहे थे। ये आकर लेस्टर को बताता है कि तभी उसके गार्डनर को वो वहीं गार्डन में एक लेटर मिला था जो वो आकर इन लोग को देता है, जिसमें लिखा था कि $10,000 इस एड्रेस पे दे देना। लेस्टर उसे दिमाग देता है कि वो उसके डैड के लॉकर से निकाल ले और इसे वो पैसे दे दे। और इसके डैड ने तो उसको सब बता के ही रखा था। ये वहाँ से $10,000 निकालता है। मैलो वहीं स्टोर रूम में थी। लेस्टर बोलता है तुम होटल में क्यों नहीं हो, वो तुम्हें यहाँ देख सकता है। मैलो से बोलती है बट हम बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, वो एक सिर्फ बच्चा ही है। तो लेस्टर भड़क जाता है, बोलता है हाँ तो तुम्हें इस बच्चे पे क्रश आ गया है, क्या उसने बेड पे तुम्हें वेट किया था। तो ये भी भड़कती है, लेकिन लेस्टर उस पर माइनर बच्चे के केस लेकर धमकी देता है। अब रात में फिली टेंशन में पूल के पास बैठा था। तभी मैलो इसके पास आती है। ये देख के डर जाता है, लेकिन कुछ देर में वो खुद भी समझ जाता है कि ये सब एक नाटक था और बोलता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो सब कुछ बताती है कि लेस्टर ने मुझे ये करने को बोला था। अब ये लोग वो पैसे लेस्टर से रिटर्न लेने के प्लान बनाते हैं और तब तक के लिए ये मैलो को शर्मन के यहाँ छुपा देता है। अगले दिन मैलो इनके टेनिस टीचर को पुलिस की एक्टिंग करने को कहती है और इसके टेनिस टीचर मान गए थे और ये पहुंच जाते हैं घर पे और आगे लेस्टर की बराबर से फाड़ देते हैं।
ये बोलते हैं हमें टिप मिला है कि मिस निकोलस का मर्डर हुआ है, मतलब उसका नाम था निकोलस मेलो। ये लेस्टर के रूम में चेक भी करता है तो उसे मेलो के बहुत सारे कपड़े भी मिलते हैं। लेस्टर बोलता है वो यहाँ से जा चुकी है। लेस्टर $10,000 की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि वो जिंदा है कि मर गई, क्योंकि फिली भी वहीं उसके पास ही था। लेकिन ये बोलता है कि 2 घंटे में मैं रिटर्न आऊँगा और मुझे मिस निकोलस यहाँ चाहिए। अभी होटल में जाता है तो इसे पता चलता है कि उसने तो सुबह ही चेकआउट कर दिया है। ये घर आकर पैसे लेकर भागने की तैयारी कर रहा था तो वहाँ मेलो बोलती है कि वो भागने की ही फिराक में था, कहीं वो भाग ना जाए, हमें जल्दी जाना चाहिए। शर्मन जिसे आधी अधूरी गाड़ी चलाने आती थी उसके साथ ये लोग कार में निकलते हैं। वहाँ लेस्टर भी कार से निकल आता है। ये लोग जैसे ही गेट तक पहुँचते हैं कि वो सामने से निकल रहा था और मिस्टर ग्रीन भी गाड़ी में ही सवार थे, तो ये लोग उनसे मदद मांगते हैं और उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। और उसके टेनिस टीचर भी उसी वे में थे तो ये देख के वो भी चेज में लग जाते हैं। अब जैसे ही लेस्टर एयरपोर्ट में घुसता है मिस्टर फिल्मोर उसे देखते हैं और बुला लेते हैं। बोलते हैं मैं कब से यहाँ पे हूँ और तुम कहाँ थे। और पीछे से बाकी लोग भी आ गए थे। मिस्टर फिल्मोर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और पैसों से भरा बैग फिली ले लेता है और मेलो के साथ चले जाता है और ये पैसे वो जाकर लॉकर में सही सलामत रख देता है। अब रात को दोनों फिर से रूम में थे। मेलो बोलती है मुझे अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उसे डर था कि मिस्टर फिल्मोर को उनके अफेयर के बारे में पता चल सकता है। और जाने से पहले ये लोग रात को एक गुड बाय सेक्स करते हैं और ये कुछ ज़्यादा ही लंबा था। मतलब एक 15 साल का लड़का उसे डबल उम्र की लड़की के साथ रात भर एंजॉय करता है। अगली सुबह मेलो निकल जाती है और अब समर वेकेशन ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि वो अपनी टीचर मिस फिफ्स को डेट के लिए पूछता है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि वो टीचर इसको हाँ भी बोल देती है। और यही होती है ये मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो अगर आपको मूवी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।